क्या ऐसे गुरुओं से तंग आ गए हैं जो बस हवाई सपने बेचते हैं? इस विश्लेषण में हम दौलत बनाने की एक एंटी गुरु गाइड पर बात करेंगे, जो पूरी तरह से ठोस एक्शन पर आधारित है, ना कि सिर्फ खोखले वादों पर। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अगर कोई कहे कि वो हर रोज $50 देगा और बदले में उसे सिर्फ $5 देने होंगे, तो क्या कोई इस सौदे के लिए हाँ कहेगा? जाहिर सी बात है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ये इतना सीधा साधा सौदा है कि इसे मना करना तो बेवकूफ़ी होगी। पर यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, बहुत से लोग हर रोज ठीक इसका उल्टा सौदा कर रहे हैं। वो जो सुबह की $5 वाली कॉफ़ी है, या फिर वो नया वीडियो गेम स्किन, वो असल में सिर्फ $5 नहीं है, बल्कि ये अपने ही भविष्य से $50 चुराने जैसा है। तो फिर इस नुकसान वाले चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब परफॉर्मेंस गैप को भरने में छुपा है, और इसके लिए एक बिल्कुल अलग सोच की जरूरत है, जिसे हम कहेंगे एंटी गुरु मानसिकता। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेखक के मुताबिक उनकी कामयाबी किसी जादुई मैनिफेस्टेशन से नहीं आई। उन्होंने उस चीज को भरा जिसे वो परफॉर्मेंस गैप कहते हैं, एक ऐसी खाई जो ज्यादातर लोगों को असल में अमीर बनने से रोकती है। तो आखिर ये परफॉर्मेंस गैप है क्या चीज? सोचिए, ये एक बहुत बड़ी खाई है जो उन लोगों को अलग करती है जो बस किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, और उन लोगों को जो सच में अमीर हैं। इस गाइड का मकसद इसी खाई पर एक पुल बनाना है, और यहीं पर एंटी गुरु अप्रोच काम आता है। देखिए, फेक गुरु कहते हैं अपने जुनून के पीछे भागो, जो अक्सर बस हवाई बातें बनकर रह जाती हैं। लेकिन एंटी गुरु कहते हैं जुनून को छोड़ो, अपने एफर्ट यानी कोशिश के पीछे भागो, उस चीज पर ध्यान दो जो असल में काम करती है, जो ठोस तथ्यों और नतीजों पर आधारित है। तो ठीक है, इस गैप को भरें कैसे? इसके लिए यहाँ एक सिंपल 5 स्टेप वाला ब्लूप्रिंट है, जिसे कोई भी अपनाकर दौलत बनाने की शुरुआत कर सकता है। ये रहे वो 5 स्टेप्स। सबसे पहले एक मजबूत नींव बनाना, फिर सही पैसिव व्हीकल यानी निवेश का जरिया चुनना, अपने निवेश को ऑटोमेटिक करना, टैक्स बचाने वाले खातों का फायदा उठाना, और आखिर में उन दुश्मनों से बचना जो आपकी दौलत को खत्म कर सकते हैं। पहला कदम, और शायद सबसे जरूरी, कुछ भी निवेश करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाना। लेखक ने यह सबक तब सीखा जब उनकी कार का इंजन खराब हो गया और वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। ये फंड एक सेफ्टी नेट की तरह है, जो अचानक आए खर्चों की वजह से कर्ज में डूबने से बचाता है। एक बार ये सेफ्टी नेट तैयार हो जाए तो दूसरा कदम है एक पैसिव व्हीकल चुनना। इसका मतलब है नए नए मीम स्टॉक्स या अस्थिर क्रिप्टो के पीछे नहीं भागना, क्योंकि वो तो जुआ खेलने जैसा है। इसके बजाय S&P 500 जैसे एक भरोसेमंद इंडेक्स फंड पर ध्यान देना है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे घुड़दौड़ में किसी एक घोड़े पर दांव लगाने के बजाय आप सभी टॉप घोड़ों पर दांव लगा रहे हैं। अगर एक कंपनी थोड़ा लड़खड़ाती भी है तो बाकी उसे संभाल लेती हैं, और इतिहास गवाह है, जिसने भी 20 साल से ज्यादा S&P 500 में पैसा रखा है उसे कभी नुकसान नहीं हुआ। ये एक बहुत ही पावरफुल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। तीसरा स्टेप इस पूरे प्लान का दिल है, अपने निवेश को ऑटोमेटिक बनाना। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना बेकार है। इसकी जगह एक ऐसा सिस्टम सेट करना है जो हर दिन अपने आप $5 इन्वेस्ट कर दे। बस एक बार सेट करो और भूल जाओ। ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नाम के एक जबरदस्त सिद्धांत पर काम करता है। मतलब जब मार्केट गिरा हुआ है तो $5 में ज्यादा शेयर मिल जाते हैं, और जब मार्केट चढ़ा हुआ है तो उतने ही पैसों में कम शेयर आते हैं। लंबे समय में इससे रिटर्न अपने आप बेहतर हो जाता है। ये स्लाइड दिखाती है कि कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज में कितनी अविश्वसनीय ताकत है। देखिए कैसे एक छोटा सा लगातार किया गया निवेश समय के साथ एक बहुत बड़ी रकम में बदल जाता है, खासकर 25 साल के बाद जब ये सच में रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। और 45 साल बाद नतीजा अगर 10% का औसत सालाना रिटर्न भी माने तो ये छोटा सा निवेश $1.6 मिलियन से ज्यादा, यानी कि लगभग 13.5 करोड़ रुपए बन सकता है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। चौथा कदम है अपनी मेहनत की कमाई को बचाना। टैक्स बचाने वाले खातों का इस्तेमाल करके ये पक्का किया जा सकता है कि कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपनी जेब में रहे, न कि सरकार के पास जाए। अच्छा, अब दौलत बनानी तो आ गई, पर इसे बचाकर कैसे रखें? आखिरी स्टेप इसी बारे में है कि उन दौलत के दुश्मनों से कैसे बचा जाए जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। अमीर न बन पाने का सबसे तेज तरीका, फाइनेंस पर एक नई चमकचमाती कार खरीद लेना।
ये तो पहियों पर चलता फिरता एक फाइनेंशियल ब्लैक होल है। समझदारी वाला कदम क्या है? एक 3 साल पुरानी कार खरीदो, उसे 10 साल तक चलाओ और जो पैसा किश्तों में बच रहा है उसे अपने मनी ट्री में लगाते रहो। ये प्लान सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इसकी एक कीमत है और इस सफर की असलियत को समझना भी बहुत जरूरी है। इस परफॉर्मेंस गैप को भरने के लिए जिंदगी में एक अकेला दौर आ सकता है। एक ऐसा वक्त जब दोस्त पार्टियां कर रहे होंगे और कोई सीखने और इन्वेस्ट करने में लगा होगा। ये एक जरूरी त्याग है जो करना पड़ता है। एक बात याद रखने वाली है, अगर कोई अपने सपने के लिए त्याग करने को तैयार नहीं है तो आखिर में सपना ही त्याग बन जाता है। चुनाव खुद करना है। और हम आपको इस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, पहले $1 लाख जमा करने के बाद दौलत इतनी तेजी से क्यों बढ़ने लगती है?